ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदात्मं भुवि गृह्णन्ति ये भूविदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। प्रसंग है अधर के मकान पर ईशान आदि भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण देव। आद्या शक्ति तथा अवतार लीला वेद पुराण एवं तंत्रों का समन्वय। अवतार लीला वे सब चित्त शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म हैं वे ही फिर राम कृष्ण और शिव हैं। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो और जो भी अवतार हुए हैं राम कृष्ण शिव आदि, ये सभी उस परब्रह्म के ही ऐश्वर्य है। ईशान कह रहे हैं हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है। सभी लोग हंसते हैं। हरि और हर दोनों ही एक ही धातु, मूल धातु एक है और प्रत्यय के भेद से ये अलग अलग हो गए, माने अलग है। एक हरि माने विष्णु और एक हरि माने शिव। विष्णु पालन करता और शिव संहार करता, दोनों ही अपोजिट, लेकिन शक्ति वही है। जब पालन करते हैं तो विष्णु है और जब संहार करते हैं तो शिव है। श्री रामकृष्ण, हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंदं ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिवा। वेद में ब्रह्म कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म। ब्रह्म क्या क्या स्वरूप है? सत माने सदा रहने वाला, चित्त माने उनकी ही चेतन शक्ति से सब कुछ चल। आनंद स्वरूप, उनके ही आनंद के कारण सभी जगह थोड़ा थोड़ा आनंद दिख पड़ रहा है। पुराण में कहा है सच्चिदानंद कृष्ण। पुराण में वही तत्व उनको ही कृष्ण रूप में कहा गया है। वही कृष्ण रूप में अवतार लिए हैं, विभिन्न प्रकार से लीला खेला कर रहे हैं और इसके लीला के परे भी है। और तंत्र में वही शिव शक्ति, शिव सच्चिदानंद को ही शिव कहते हैं। और शिव जब सृजन लय पालन कर रहे हैं तो वही शक्ति हो जाते हैं। कहते हैं चित्त शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। चित्त शक्ति का दो स्वरूप, एक आवरण और एक विक्षेप। आवरण और विक्षेप के द्वारा एक महामाया के रूप में इनको ढक देती है और एक है आवरण उन्मोचन भी करती हैं। माँ का कृपा होने से वो जीव का बंधन खोल देने से जीव मुक्त भी होता है। तो महामाया माने ढकने वाली आवरण शक्ति, इनका जब आश्रय लेती है तो उसको अज्ञानी बना देती है। माने ज्ञान है लेकिन ढक गया है और वो जान नहीं पाती। अध्यात्म रामायण में है राम के दर्शन जितने ऋषियों ने किए थे वे सभी एक बात कहते, हे राम, हमें अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुग्ध न करो। हमें अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुग्ध न करो,
क्योंकि माया एक बहुत गंभीर है। अघटन घटना पटी ऐसी माया, जो कुछ नहीं घट सकता है, नहीं घटने वाला है, वो भी क्षण भर घटा देती है। इसलिए ऐसी माया में मोहित मत करो। माने माया के विषय में मेरा अनुसंधान करने का या माया का ऐश्वर्य देखने का इच्छा न हो। इस झंझट से मुझको दूर रखो। माया में उलझन मत करो, क्योंकि यहाँ जो कोई भी माया में देखने गए वो कष्ट ही पाए। माया में कहीं सुख नहीं है, जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिख जाता है। इसलिए ये माया में मोहित मत करो। ईशान का पूछते हैं यह माया क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। माने जो कुछ भी दृश्यमान जगत में सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, सब माया है। एक बात में कहना हो तो कामनी कांचन ही माया का आवरण है। मैंने हर चीज माया है। अभी इसको कैसे समझेंगे? समझने का ये कि माया का अस्तित्व चिरकाल नहीं है, स्थायी नहीं है। तो जो कुछ देखते हो हर समय बदलता रहता है। अभी है, अभी नहीं है। तो नहीं है ठीक, लेकिन दिखता है, असल में नहीं है। तो इससे क्या है, मन असली केंद्र से दूर हो जाता है, अपने स्वरूप से भटक जाता है। और भटकने के कारण लग रहा है कि अभी चीज दिखी है, अभी इसको खोजने लगता है और खोजते खोजते मैंने भटकता ही रह जाता है, असली आत्मस्वरूप को नहीं देख पाता। इसलिए कहते हैं कि ये माया, इस माया में मुक्त मत करो। और माया का ग्रॉस रूप जो, इसको यदि संक्षिप्त में बताना चाहे तो कामिनी और कांचन माया है। माया का सबसे मोटा पर्दा है। इसमें क्या है, कामिनी और कांचन। कांचन तो सब लोग जानते हैं, धन का, धन माने सामर्थ्य। सभी लोग सामर्थ्य के पीछे घूमते हैं। जिसके पास सामर्थ्य है उसके पास लोकजन आते हैं। जिसका सामर्थ्य घट गया उसको कोई नहीं पूछता। और जब पूरा पूरा सामर्थ्य घट जाता है तो वो 100 के माफिक हो जाता है। फिर उसको घंटे भर भी घर में रखना कोई पसंद नहीं करते हैं। कामिनी है अपोजिट सेक्स। ये आकर्षण भगवान के द्वारा दिया हुआ ही है। ये बहुत प्रबल है और इसके कारण ही जितने भी विक्षेप हैं उनका सृजन होता है। इसलिए ये दो को के हाथ से जो रक्षा पा गया वो ईश्वर के पास पहुंचने में देरी नहीं है। इसलिए इस आवरण से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय है हर समय भगवान के शरणागत होना और अलर्ट रहना कि कहीं इनका जाल विभिन्न तरीके से आता है। कभी दया के रूप में, कभी ममता के रूप में, कभी उत्तरदायित्व के रूप में। इतने रूप धर करके ये सब आते हैं। बोलना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए संक्षेप में यदि भगवान का शरणागत कोई हो, मामेव एक प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति। भगवान के शरणागत होने से ही ये सब माया, काम कांचन का माया है, उससे विमुक्त नहीं होंगे। माया रहेगी लेकिन इन पर प्रभाव नहीं फैलाएगी। इसके जो विक्षेप और जो आवरण शक्ति है वो उस साधक के मन को मुक्त नहीं करेगी और सीधा अपने लक्ष्य की तरफ जा सकता है। लक्ष्य क्या है? ईश्वर दर्शन, आत्म तत्वानुसंधान। कहते हैं श्री रामकृष्ण देव, पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इसमें दोष नहीं है। माने साधारण लोग एक छोटा मोटा जो चीज है उसको व्यसन समझते हैं और समझते हैं पान खाना व्यसन है, इसको छोड़ दिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। व्यसन जरूर है, इसमें भी खर्चा होता है, कुछ इंटॉक्सिकेशन भी होता है, ये सब है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि छोटा मोटा दोष लोगों का स्वभाव ही है, कुछ न कुछ कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसलिए पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, ये सब ज्यादा दोषपूर्ण नहीं है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? इनका त्याग में कुछ है, त्याग करने से कुछ नहीं होगा। ये श्री रामकृष्ण देव ने बोलते पान नहीं खाएंगे तो पान खाने का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, उसमें पैसा वैसा नहीं लगता है, वो भी नहीं लगेगा। तंबाकू खाते हैं, आग जुटाना, तंबाकू जुटाना, गड़गड़ा जुटाना, ये सब नहीं पड़ेगा और उसका भी इंटॉक्सिकेशन जो फेफड़ा को इसको नुकसान करता है वो भी नहीं होगा। लेकिन ये बहुत नहीं है। कामिनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है। असल यहाँ कामिनी कांचन, इसके त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है। अब कैसे करेंगे? उपाय बताते हैं। गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करेंगे। गृहस्थ लोग कहीं निर्जन स्थान में जाएंगे। निर्जन क्या है? जहाँ स्वजन न हो, अपने को पहचानने वाले लोग न हो। आजकल निर्जन स्थान कहाँ खोजने जाएंगे? जंगल में भी निर्जन नहीं है, क्योंकि वहाँ जंगली रखवाले घूमते हैं और लकड़ी वगैरह काटने वाले घूमते हैं, वन्य जीव जंतु हैं। निर्जन एकदम नहीं है। लेकिन जहाँ अपने स्वजन न हो, जिनसे कोई लेना देना है, ऐसे लोग न हो, तो वहाँ आदमी चाहे तो अकेला रह सकता है। निर्जन में अकेला रहकर भगवान को याद करना। वैसे यदि घर में 4 सदस्य हैं, वो ठीक कर लिया कि नहीं आज 2 दिन ये निर्जन वास करेंगे, कल वो 2 दिन निर्जन वास करेंगे, ऐसे करें। उनके लिए केवल खाना एक निर्दिष्ट स्थान पर दे दिया जाए, जो कि अन्य लोग जब जिस समय नहीं रहते हैं उस समय जाकर खा लिया और चुपचाप आकर अपनी कोठरी में बंद करके ईश्वर चिंतन करें और बाकी चिंतन को हटा दें, तो भी हो सकता है। लेकिन घर में रहने से क्या है? इस काम की, उस काम की, इस जिम्मेदारी की याद आ जाती है। और याद आ जाएगा तो मन का एक भाग उधर चला जाएगा। अब उधर चला जाएगा मन तो ऐसे ही स्वभावतः ही कितने भागों में विभक्त है। अब यहाँ जिम्मेदारी के भाव से फिर चला है, लेकिन कहीं दूर गए जहाँ से कि वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, उपाय नहीं है, तो वहाँ मन भटकने से भी जानता है कि कोई लाभ नहीं है, कुछ होगा नहीं, इसलिए चुपचाप वापस आ जाएगा।
तो ऐसे स्थान में जाकर कुछ दिन साधन भजन करें। साधन भजन करने से भक्ति लाभ होगी। लाभ होने के बाद घर में आकर मन से त्याग करें। फिर जो मन की दृढ़ धारणा बनी निर्जन स्थान में, उसी का ध्यान करें या उसी को फिर यहाँ पुनः पुनः सोचने की चेष्टा करें और वैसा ही त्याग वैराग्य का भाव अंदर अंदर पोषण करें। क्योंकि घर में रहने से सबके साथ व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग सोचेगा पगला हो गया या और कुछ हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। इसके कारण दवा दारू दिलाना शुरू कर देंगे या झाड़ फूंक करना शुरू कर देंगे, ये भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए घर में रहने से तो सबके साथ जो भी व्यवहार उचित करना चाहिए वो करना है, लेकिन जानना है कि ये अपने परम साथी नहीं है, ये माया के ही राज्य में है। इसलिए इनके साथ जितना यत्किंचित अपना दायित्व है उसको पूरा किया और फिर अपनी महिमा में खो गए। संसारी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करें, लेकिन सन्यासी के लिए छूट नहीं है, क्योंकि घर छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, तो अब उसको दोनों तरफ से त्याग करना होगा, बाहर से भी भीतर से भी। अब वो जहाँ रहेगा उसका किसी से भगवत व्यतिरिक्त किसी से कोई रिलेशन नहीं होगा। भगवान को छोड़कर और किसी से कोई रिलेशन यदि होता है तो वो ठीक त्याग नहीं है। व्यवहार सबके साथ होगा। भक्त लोग आते हैं, दूसरे सन्यासी भी मिलते हैं, ओम नमो नारायण कहकर अभिवादन करेंगे, हम कुछ करेंगे, लेकिन दिल में तो स्थान और किसी को नहीं होगा। केवल एक आत्मचिंतन या ब्रह्म चिंतन या भगवत चिंतन, इसी को त्याग बोलते हैं। त्याग का मतलब जो विषय है, वस्तु है, उसका त्याग और भगवत वस्तु का ग्रहण। भगवत वस्तु ग्रहण नहीं हुई तो विषय वस्तु पूरा त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि मन एकदम खाली करना सबके बस के बाहर की चीज है। उसको योग की भाषा में, योग सूत्र की भाषा में योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अच्छी भी वृत्ति नहीं उठ रही है, खराब वृत्ति भी नहीं उठ रही है, किसी से कुछ लेना भी नहीं है, किसी को कुछ देना भी नहीं है, कोई गम नहीं है। तो ऐसा क्षण इसको निरोध बोलते हैं। कोई वृत्ति नहीं उठ रही। वृत्ति को योग में बोलते हैं, वृत्ति में क्षण मन की कोई संकल्प विकल्प होता रहता है। एक संकल्प, जैसे ही एक संकल्प हुआ एक तरह की वृत्ति हो गई। जैसे संकल्प हुआ कि ये दरी है तो दरी कारा वृत्ति हो गई, ये पंखा है तो पंखा कारा वृत्ति हो गई। जितनी तरफ नजर जाएगा या जितनी तरफ कल्पना जाएगी उतनी तरफ का आकार मन ग्रहण कर लेता है, और वो बहुत स्वल्प समय के लिए होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एक सेकेंड भी बहुत है। एक सेकेंड में हो सकता है 60 वृत्ति हो सकती है अधिकतम। तो इतनी जो भी एक वृत्ति है उसका निरोध हो जाएगा। निरोध हो जाएगा मैंने हो सकता है घंटों दूसरी वृत्ति ही नहीं उठी, वही जो एक बार उठ गई वही है। जैसे ईश्वर कारावृत्ति हो गई, या कोई दीपक के लौ पर त्राटक करता है तो देख लेगा वो क्या है, वो ज्वाला के ऊपर यदि ज्वाला का दीपक की ज्वाला जो हो रही है उस पर कोई ध्यान करना चाहता है तो बस ज्वाला का वृत्ति रहेगी और दूसरा नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं एक वृत्ति। लेकिन वो वृत्ति भी न हो, ज्वाला या कोई भी वृत्ति न हो, तो उसको निरोध बोलते हैं। ये निरोध होना इतना आसान नहीं है।
इसलिए ईश्वराकार वृत्ति या आत्मा, जो आत्मा का है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, इसकी जितनी तक जिसकी धारणा हो जाए वो धारणा होनी चाहिए, और विषय का त्याग, तो उसको बोलते हैं त्याग। केवल त्याग से नहीं होगा, केवल छोड़ने से नहीं होगा, वो उसके स्थान पर श्रेष्ठ अवलंबन को ग्रहण करना पड़ेगा। केशव सेन से मैंने कहा था, जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला कैसे अच्छा हो सकता है। सन्निपात का रोगी प्यास लगता है और खट्टा खाने का इच्छा है, अभी वहाँ अचार भी है और पानी का ज्वाला भी है, तो दोनों खाएगा। जब खाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो ज्वर में वृद्धि होगी और फिर वो ठीक होने का चांस नहीं है। इसको बोलते हैं घर में ये क्या है, स्त्री पुत्र कलत्र, जो भी सगा संबंधी है, धन दौलत है, ये अचार और ये क्या है, पानी की ज्वाला के समान है। और विषय की जो तृष्णा है वो रोगी है, रोगी आदमी है, विषय का स्वभाव से ही परांची खानी इंद्रियां हैं, परांची खानी व्यतिरिन स्वयं हो, और जो स्वभाव ही है बहिर्मुखी। इसलिए ऐसा आदमी घर परिवार में रहकर वो उसी सन्निपात के रोगी के समान रहेगा, वो स्वस्थ होना मुश्किल है। इसलिए ठाकुर कहते हैं निर्जन में जाओ। निर्जन में जाने से ये सब झंझट नहीं रहेगा, तो कई दिन में अपने आप मन शांत हो जाएगा, हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और स्थिर हो गया, अब वहाँ चिंतन होगा, तो जो जिसकी चिंता करता है, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, वो उसकी सत्ता पाता है। ऐसा नहीं है कि चिंतन का फल नहीं होता, भाविले भावे होते हैं, ये अवश्य होता है। जिस चीज का भी चिंतन करेंगे उसकी जो भी उसका स्वरूप है ना, धीरे धीरे करके चिंतन करने वाले के अंदर में वो प्रतिभात होगा। और यही कारण है कि लगातार चिंतन करने से ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, कभी कभी वो लोग एक ही भाव में हो सकता है 2-4 दिन 5 दिन रहे, भले ही जागतिक व्यवहार थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन वो भाव, वो नशा नहीं टूटता है। तो उससे उसकी एक्सेलेंसी उनके दिल में प्रतिभात होती है, और उसको सामने विभिन्न अपने जो भी नॉलेज का सोर्स है उसके द्वारा वो ये करते हैं, बाहर निकालते हैं, और लोग जानता है कि ये साइंटिफिक आविष्कार है। वो आविष्कार कुछ नहीं है, जो पहले से ही आविष्कृत कर दिया गया है, वो छुपा हुआ था, उसको जस्ट बता दिया है, छुपा हुआ है। ये नॉलेज पहले से विद्यमान है, ये नॉलेज का अभाव नहीं था। अभाव जो चीज थी नहीं, अभाव वस्तु का भाव नहीं हो सकता है, वो थी, ये जानकारी में नहीं थी, जानकारी में प्रकट कर दिया। तो ये कैसे हुआ, भावले भावे हृदय, और जो सोचते सोचते वो हो गया। इसलिए इसका फल तो है नहीं, कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो भी अच्छा कदम आगे उठाएंगे, एक कदम ही, वो भी निरर्थक नहीं होगा, वो भी हर परिणाम लाएगा और सार्थक होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर शुभ कर्म फल प्रसव करेंगे और अशुभ भी करेंगे, इसलिए जब करना ही है तो शुभ करना चाहिए, तो बीच बीच में निर्जन में जाना चाहिए। एक भक्त पूछते हैं, महाराज नवविधान ब्रह्म समाज किस प्रकार का है, मानो खिचड़ी जैसा। अभी एक तो सीरियस प्रसंग चल रहा था, अभी इसी में दूसरे लोग सोचते हैं, दूसरे नवविधान एक दूसरी संस्था है, दूसरे ग्रुप है,
अब उनका पूछ रहे हैं कि वो कैसा है, लगता है खिचड़ी जैसा है, क्योंकि कभी कभी किसी से पूछ कर भी आइडिया लेते हैं कि उन लोग जो कह रहे हैं वो सुनने लायक है कि नहीं है, सुनना चाहिए कि नहीं है। तो श्री रामकृष्ण को जो मानते हैं वो भी थोड़ा कभी कभी उस भाव का को छोटा लाइट दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं कि जिसका रुचि हो, जो अच्छे साधक हो उधर ना जाए, तो वहाँ कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, वहाँ जाकर समय नष्ट मत करो। ये भी बताने के लिए दूसरी तरह से प्रश्न किया जाता है। तो नवविधान के विषय में पूछ रहे हैं। नवविधान है अपना केशव चंद्र सेन का। ये लोग विभिन्न जगह से कुछ सिद्धांत वाक्य लेकर अपना एक मत चालू कर दिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कोई कोई कहते हैं आधुनिक वेदांतवादी, हाँ आधुनिक है। मैं सोचता हूँ क्या ब्राह्म समाज वालों का ईश्वर दूसरा है? कोई कोई बोलते हैं आधुनिक है। तो श्री रामकृष्ण खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मैं सोचता हूँ क्या इनका ईश्वर दूसरा है, यानी एक ईश्वर ये लोग सृजन कर लिए या कोई दूसरा भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं नौ विधान नाम विधान सो होगा। कहते हैं नौ विधान नया विधान, हाँ नौ विधान माने नया विधान, हाँ नया विधान माने नया विधान बोलते हैं कोई मत आदि, तो नया विधान, तो नया विधान तो कुछ है नहीं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पया। सूर्य और चंद्रमा आदि जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं, सृष्टि के आरंभ में धाता माने विधाता जिनको ब्रह्मा बोलते हैं, वो यथा पूर्वम अकल्पया, अगले अगले कल्प में, अगले प्रलय के पहले के कल्प में जो जो चीजें रहती हैं वो सब यथावत एक साथ सृजन करते हैं, न कि पहले बंदर हुआ आया और उससे छोटी स्पीसीज हुई, उससे धीरे धीरे इवॉल्व करके लाखों अरबों साल में तब फिर मनुष्य हुआ, ऐसा नहीं है। हर वैरायटी एक साथ पैदा होती है। और जबकि क्रम विकासवादी लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे क्रम विकास होता है, तो मत सबका अलग है। ईश्वर इसे इस झगड़े में नहीं जाकर स्वामी जी बोले, तू लोग अपने पूर्वज बंदर के औलाद तुम लोग सोचता है, तो तुम सोचो बंदर का औलाद। हम लोग मानते हैं हम ऋषि की संतान है, तो हम अपने को ऋषि का संतान मानेंगे। तुम लोग बंदर का संतान मानते तो बंदर मानो। ये है, तो ये पीछे क्या घट गया वो ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। यदि सोचना ही है तो उच्चतम ऊंची चीज सोचनी है, नीचे गिर करके क्यों सोचना है। तो लेकिन ये उपनिषद में तो सीधा है कि सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पया, ऐसे ही हो गया। तो ये क्या है, नौ विधान, ये कौन सा विधान हो गया? हो सकता है होगा एक तरह का। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जिस प्रकार 6 दर्शन है, 6 दर्शन, उसी 6 दर्शन में 6 दर्शन बोलते हैं, उसी प्रकार का एक और कुछ होगा, माने फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, कहने के लिए कुछ दर्शन है। दर्शन माने एक सिस्टम, सोचने का सिस्टम। यहाँ एक उसमें हर चीज के विषय में एक आइडिया लगा करके कि इस सिस्टम में हम सोचेंगे, उसमें प्रकृति, पुरुष, जीव और जो भी जगत की चीजें हैं सबका अलग अलग ढंग से विश्लेषण करते हैं, समझने का एक तरीका है। तो उसी प्रकार नौ विधान एक तो और कुछ बना दिया होगा, लेकिन नौ विधान अलग कुछ नहीं बनाए,
कुछ सिद्धांत इनका, कुछ उनका लेकर जोड़ जाड़ करके एक पद्धति ठीक किए, साधन पद्धति कि हम लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे, ऐसे ध्यान करेंगे या ऐसे पूजा करेंगे। अच्छा, परंतु निराकारवादियों की भूल क्या है जानते हो? श्री रामकृष्ण देव को इसमें अमत नहीं है कि कोई नया मत न बना पाए, ऐसा नहीं। हजारों मत बना सकते हैं, इसलिए बहुत आगे साधना में जब सिद्धि प्राप्त हुई, विभिन्न धर्म मत पथ का अनुसरण करके, तो वो बोले जतो मत ततो पथ, माने जितने मत होंगे उतने रास्ते हो सकते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के अनंत रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ही अनंत प्रकार के भाव उनके जो भी जीव जगत की जो संतति है उसको देकर रखे हैं। तो जो जिसका जो भाव है उसके ईश्वर को उस तरह से भज सकता है, ईश्वर को उस तरह से याद कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भूल क्या है बोल रहे हैं? भूल यह है कि वे कहते हैं ईश्वर निराकार है और बाकी सारे मत गलत हैं। माने वो जो कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है वो तो मान लो, और बाकी जितना भी मान्यता है सब गलत है, ये भूल है। वो कितना जानते हैं ईश्वर का के विषय में, कितना जानते हैं कि साकार है या निराकार है, क्या है? पद्मलोचन बहुत बड़े पंडित थे, वर्धमान राजा के ने कहा, उनको पूछा गया कि शिव बड़े हैं ना, विष्णु बड़े हैं ना, क्या है? तो बोले हमारे 14 पुस्तक न तो ब्रह्मा को देखे, न शिव को देखे, न विष्णु को देखे हैं, तो मैं क्या बताऊं कौन बड़ा है? 14 पुस्तक में वो भी आ गए। इसलिए जो देखा नहीं है उसको झूठ का वर्णन करने का मतलब नहीं है, ये फिलॉसफी के अंदर नहीं है शिव विष्णु। ये तो वही ब्रह्म तत्व का सृष्टि स्थिति प्रलय का एक सृष्टि करते हैं तो विष्णु, और वही संहार करते हैं तो शिव, और पालन करते हैं तो विष्णु, और सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा। ये मान्यता हो गई है, चीज तो एक ही है। फिर कौन बड़े कौन छोटे, ये सब बात सामने ला करके अनंत काल तक तर्क वितर्क करने से क्या लाभ? अनावश्यक केवल वार्तालाप, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए ये न करके जिससे कुछ लाभ हो, धर्म पथ पर आगे एक एक कदम बढ़ा जाए, ऐसा कुछ विचार करना चाहिए। जिस चीज में हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज के विषय में तर्क वितर्क करना। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैं जानता हूं वे साकार निराकार दोनों ही हैं। ये अब किस तरह से बोलते हैं कि मैं जानता हूं, दीर्घ 12 साल तक साधना की, विभिन्न मत के अनुसार साधना की, और सभी तरीके से देखे कि उनकी इति नहीं की जा सकती। साकार भी देखे तो निराकार भी देख रहे हैं, और भी कुछ देख रहे हैं जिसको कि बताने में भी असमर्थ हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। बोलने जाते हैं तो माँ मुंह दबा देती है, बोलते हैं, बोल नहीं पाते हैं। क्यों? वो बोलने जाते हैं उस समय उनकी मन वाणी रहती ही नहीं है। जब मन वाणी नहीं रहेगी तो बोलेंगे कैसे? इसलिए कहते हैं वे और कितने प्रकार के बन सकते हैं, वे सब कुछ बन सकते हैं, कुछ कितने ही प्रकार के हो सकते हैं, उनकी इति नहीं की जा सकती, इतना ही बोला जा सकता है। फिर इतना ही है ऐसा कह करके लड़ने झगड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब मत को छोटा कर दे रहे हैं, मन को छोटा कर दे रहे हैं, संकीर्ण कर दे रहे हैं। और ये तो भूमा वही सुखम, ये जो भूमा के विषय में
संकीर्ण मत कैसे कर किया जा सकता है, कंट्राडिक्टरी है। ईशान के प्रति वही चित शक्ति, वही माया, माया 24 तत्व बनी हुई है। एक ही चित शक्ति अभी विभिन्न एस्पेक्ट को लेकर उनका नाम एक कर दिया, वही महामाया हो गई। और महामाया की जो बंधन करने वाली शक्ति है वो माया हो गई, और जो वही खुश हो जाए तो बंधन छेदन भी कर देती है। ये सब उनका ही राज्य है। उनके राज्य में 24 तत्व में ये जो है न्याय वैशेषिक, इसमें 24 तत्व की धारणा है। 24 तत्व में सभी कुछ आ जाता है, जो कुछ भी देखा सुना समझा जाता है सब कुछ आ जाता है। तो ये सब महामाया का ही खेला है। कल मैं ध्यान कर रहा था, ध्यान करते करते मन चला गया रसिक के घर में। ध्यान करते समय कभी कभी मन इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है, तो ठाकुर ध्यान करने का ये करने, और मन चला गया रसिक के घर में। रसिक मेहतर है, सफाई कर्मचारी, मन से कहा अरे रह, वहीं पर रह। मां ने दिखा दिया उसके घर में जो लोग घूम रहे हैं वे बाहर का आवरण मात्र है, भीतर वही एक कुल कुंडली, एक सचक्र है। माने रसिक मेहतर के घर में मन चला गया तो साधारण लोग क्या है, जो सफाई कर्मचारी को हेय दृष्टि से देखते हैं, लेकिन रामकृष्ण देव तो उनके संडास को भी साफ करके अपने बाल से पोंछ चुके थे। इसलिए रामकृष्ण देव अपने मन को बोलते हैं ठीक है वही रह गया है कि नहीं रह, क्योंकि जो जिनका ध्यान करना चाहता है दिल में वो भी तो वही है। जो मेहतर है वो सब बाहर के ही खोल है, आवरण मात्र है, उसके भीतर वही सेम कुंडली शक्ति है जो कि तुम यहाँ ध्यान करेगा कि यह मूलाधार चक्र से उठ करके मणिपुर स्वादिष्ठान अनाहत तक जाती है। ये सब चक्र वो लोगों के अंदर भी है, वहां पर भी ध्यान कर सकता है। माने भागने का जो नहीं है, जहां गए ठीक है वही स्वरूप का ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं। वह आद्या शक्ति स्त्री है या पुरुष, प्रश्न होता है। अब आद्या शक्ति है क्या, स्त्री लिंग है या पुल्लिंग है? मैंने उस देश में देखा लाहाओं के घर पर काली पूजा हो रही है। लाहा बाबू लोग के घर पर काली पूजा होती है। माँ के गले में जनेऊ दिया है, कोई माँ के गले में जनेऊ पहना दिया। एक व्यक्ति ने पूछा माँ को जनेऊ क्यों है? जनरली माँ शब्द से लोग सोचते हैं स्त्री, लेकिन गले में जनेऊ डाल दिया। स्त्री लोग तो जनेऊ नहीं पहनती हैं। जिसके घर में पूजा है उसने कहा, जिसके घर में पूजा हो रहा था वो आदमी बोला भाई तूने माँ को ठीक पहचाना है, तूने लगता है माँ को ठीक पहचाना। अभी हम ब्रैकेट में बोलने लगता है तूने माँ को ठीक पहचाना है, क्योंकि माँ बोलने से स्त्री समझ में आता है, परंतु मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि माँ पुरुष है या स्त्री। अपने को ये कह रहा है, अपनी निर्दोषिता साबित कर रहा है कि मैं भाई नहीं जान पाया कि माँ स्त्री है या पुरुष। इसी डाउट से जो भी हो माँ, तुम यदि पुरुष हो तो जनेऊ भी ले लो, और बाकी चीज अक्ता सिंदूर वगैरह वगैरह भी तो दिया है।
अब उसके साथ ये भी दे दिया, यदि पुरुष है तो भी घमंड कर दिया, लेकिन नहीं जानता, इसी के कारण दोनों ही कर दिया। लेकिन लगता है तुम समझते हो, उसको मना नहीं किया कि तुम्हारा मत तुम मत रहो, ये उदारता है। तुम समझते ठीक है भाई तुम्हारा मत अच्छा हो, लेकिन मुझको समझ नहीं है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अपने को बीस नहीं दिखा रहा है, बल्कि अपनी विनम्रता को साबित करना है। तो इससे क्या है, विवाद मिट गया और समझने वाला समझ भी गया। क्योंकि मां ठीक ठीक पुरुष है कि स्त्री बताना मुश्किल है। एक वे थोड़ा सा डाइवर्शन है, लेकिन एक कहानी है, इसे कहानी को बताने से आप लोग को ये होगा। एक बहुत बड़ा पेंटर, नामी, जिसको अपने पेंटिंग पर बहुत नाम है, उसको अभिमान भी है और सच में अच्छा कलाकार है। तो ये लोग क्या है, कलाकार को भी तो थोड़ा धन चाहिए, खाने पीने का तो चाहिए, बहुत आगे का बात है। तो वो राजा के पास गया, राजन मैं ये सब जानता हूँ, तो बहुत राजाओं का ये सब पिक्चर उक्चर बना देता था तो बख्शीश मिलती थी। तो उसने सुना कि द्वारका में कोई कृष्ण कन्हैया है, ये है द्वारकाधीश है, वो तो बहुत लोगों को जीते हैं और उनका बहुत सुनाम है और ये प्रतापी हैं, प्रभावशाली हैं। उनका यदि पिक्चर बना देता हूँ ठीक ठीक तो बड़ी बख्शीश मिलेगी, वो हमको मालामाल कर देंगे। इस उद्देश्य से उनके पास गया, जाकर बोला भगवान मैं आपकी एक फोटो बनाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है बना लो। अभी सोचे चलो बनाएगा तो क्या है, ठीक है उसको भी काम मिल जाएगा, चलो बनाओ। वो माप जो अपने दिमाग में सब एक, या लोगों का तो दिमाग में मापता है, सब ठीक कर लिया। उसके बाद दिमाग में पूरा नक्शा बना लिया कृष्ण भगवान का, जा करके घर में अच्छा से बनाया, कई दिन मेहनत करके। जब उसके मन माफिक हो गया तो ले आया, बोला भगवान मैंने आपका पिक्चर बना लिया। तो जब दिखाता है उनको तो वो खुद ही देखता है कि ये तो वो पिक्चर नहीं है। तब इसके मन में डाउट होता है, अरे ये क्या बात, मेरे से तो भूल नहीं हो सकती, मेरी इतनी तीक्ष्ण दृष्टि है, मैं तो गलत नहीं कर सकता, लेकिन ये तो देख रहे हैं यहाँ तो गलती हो गई है, तो मिलता नहीं है चेहरा। तब हाथ जोड़ता खुद ही, प्रभु एक चांस और दिया जाए, लगता है मुझसे भूल हो गई। वो बोले कोई बात नहीं, फिर से देख लो। फिर से देखा, फिर बनाया, जाकर घर में रच करके कि कहीं भूल ना हो, और अलर्ट था। गया दिखाया उनको, तो फिर देखता है फिर नहीं मिलती फोटो, और तो पसीना उसका छूटने लगा, दूसरा चांस भी गड़बड़ हुआ। एक तरह से डर गया, तो फिर एक तो साहस उठाकर कहता है भगवान एक बार और मौका दिया जाए, लगता है कहीं से भूल हो गई। तो भगवान बोले ठीक है और बनाओ। फिर गया और अच्छा से देखा और सब किया, लिखना हुआ तो लिख भी दिया कुछ चीज अपने शॉर्टकट में। फिर बनाया अच्छा से, रच करके बनाया, और जब ले आता है देखता है, मिलाता है तो देखता है कि तो मिलती नहीं फोटो। अब तो वो जानो हाफ माइंड हो गया, क्योंकि
उसके जन्म जन्म की कमाई यही थी कि वो चित्रकला में प्रवीण है और जो देखता है वैसा बना देता है। अब उसके आत्मविश्वास पर ठेस लग गई और मानो वो पागल जैसा हो गया। क्या हो गया? उसका नाज उसका प्राण मानो उसके चित्रकला में ही बसता है। ऐसा भी हो जाता है किसी किसी का जो है ना, कोई चीज में अभिमान बसता है, मानो वही प्राण है उसका। अब तो पागल जैसा हो गया, विक्षिप्त हो गया एक तरफ से, कुछ नहीं बोला, धीरे से वहां से भागा। क्या कहेगा? बख्शीश क्या लेगा? अब तो जी चुरा कर भागा, एकदम विक्षिप्त है। घर तो नहीं गया, जत्र तत्र घूमने लगा, घूमते घूमते जंगल में चला गया तो देखा एक महात्मा कुटिया के बाहर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा होश है उसको, इसलिए महात्मा लोग दयालु होते हैं, थोड़ा आगम की बात भी जानते हैं, इसलिए जाकर प्रणाम किया। बोला, महात्मा मैं बहुत दुखी हूँ, सारी जिंदगी चित्रकला में लगाई, पूरा प्राण दिया, मन अर्पित कर दिया, लेकिन द्वारकाधीश का फोटो हम 3 बार कोशिश किया, लेकिन तीनों बार हम फेल हो गए, तीनों बार फेल हो गए। अब मुझको जीना भी खराब लग रहा है। तो वो बोले, एक काम कर, जा एक बार फिर विनती करा कि भगवान एक चांस और दिया जाए, मैं आपका फोटो बनाऊंगा, एक चांस और दिया जाए, मांग करो, एक चांस और मांग लो। हमारे कहने से फिर यहाँ गया, साष्टांग प्रणाम करके एक चांस और मांगा। भगवान बोले ठीक है। अब वो बोले कि देखो एक चीज दे रहा हूं, इसको कपड़े में लपेट करके, हाँ ये है, इसको ले जाना और डंके की चोट पर बोलना कि महाराज मैंने आपका चित्र बना लिया है, हाँ अब आप इसको देखो, डरना नहीं, और वहीं इस कपड़े को खोलना और उनको सामने दिखा देना, कोई भय नहीं करना, और देखेगा कि द्वारकाधीश मान लेंगे कि तुमने बढ़िया चित्र बनाया है, ये ले जाओ। ले गया, वैसे ही महात्मा का बोला, महात्मा लोगों पर थोड़ा भरोसा भी करते हैं, आए महात्मा तो कुछ लिए नहीं उससे। वो गया, बोला महाराज मैं आपका चित्र बना लिया हूँ, ठीक है दिखाओ। जैसे ही दिखाए, दर्पण था, दर्पण में अब भगवान जितना भी रूप बदलेंगे, अब बदलो जितना रूप बदलना है, जो रूप बदलेंगे वही तो देखेंगे। 100 बार रूप बदलना है, बदल लो, दर्पण है, दर्पण में वही चित्र रहेगा। अब तो भगवान भी हार गए, उसको बहुत सारा बख्शीश दिए। और होता क्या था, फिर वो आया यहाँ, वो बोला महात्मा कि देखो तू तो राजा लोगों का पिक्चर बनाया, भगवान का पिक्चर तो कभी बनाया नहीं। भगवान का पिक्चर ऐसे थोड़े बनता है, वो तो खुद बनाना चाहे तो बनेगा। हाँ, भगवान का पिक्चर ऐसे कैद होता है। हाँ बस, अब उसको पुरस्कार मिला, सब कुछ हुआ। तो ये है, क्या बोलते हैं कि यहाँ प्रसंग था ना, क्या प्रसंग था? मैं जानता हूं वही साकार है, वही निराकार है, और कितने प्रकार के हो सकते हैं।
भगवान कितने प्रकार का नौटंकी कर सकते हैं, उनको कौन धरने जाएगा। इसलिए उनका पीछे उनकी मिलत में है, इसलिए बोलते हैं। हाँ, ये दर्पण में है ना, दृश्यमान नगरी के जैसा ये सब चीजें नहीं जानता है। एक ये है शंकराचार्य का। तो ये दर्पण में वो बदल नहीं सकते, ऐसे पल पल बदल रहे हैं, लेकिन दर्पण सामने रख दिया तो बदलते रहेंगे, 1000 बार बदले वही चीज देखेंगे जो कि इस समय है। तो भगवान हर कुछ कर सकते हैं, समर्थ हैं, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं बदल सकते, जो कि दर्पण में दिख रहा है। भगवान हर कुछ बदल सकते, लेकिन अपने को नहीं बदल सकते। रूप बदल रहे हैं दिखाने के लिए ना, दूसरा लोग देख रहा है, लेकिन उनका नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और जो सच्चित आनंद स्वरूप, वो कितना भी बदले नहीं बदली होगा, कितना भी ढके नहीं ढकेगा, दिखेगा नहीं, दूसरे को अलग बात है, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो उनके स्वभाव में इनहेरेंट है, वो उनसे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए ईश्वर की इति नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकते हैं। ये रामकृष्ण देव देखिए, इतनी दिन की साधना के बाद और निर्मल हृदय से विचार भी किए हैं, और जितनी भी साधना किए वो परीक्षा करके भी देखे कि माँ क्या मुझको भ्रम हो रहा है, या मैं पगला हो रहा हूँ, न क्या हो रहा हूँ। तो उसके टेस्टिंग के लिए भी विभिन्न उपाय सोचे कि ऐसा दर्शन हो तो समझूंगा, वैसा हो तो समझूंगा। जो जो भी माँ की याद करके कल्पना किए, जल्पना किए, वो सब पूरा हो गया। तब उनको विश्वास हुआ कि नहीं, माँ का दर्शन सत्य दर्शन हुआ, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, कोई मन का भ्रम नहीं है, निसंशय हो गया। इसलिए कहते हैं ना, ये साधारण में संशय राक्षस न समास्त्रम यामी गुरु शरण भव वैद्यम। संशय राक्षस, ये संशय बहुत मुश्किल है, और गीता में बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति। विनश्यति माने वो मर जाएगा या ये हो जाएगा, ये नहीं। विनश्यति माने वो ब्रह्म तत्व को जान सकता है, अब नहीं जाना तो इससे बड़ा विनाश क्या है। इस उपनिषद में है, ये चेत अवेदी अथ सत्यमस्ति न चेतिहा वेदी महति विनष्टि। यदि ये जान गया यही है, ये ब्रह्म है, तो ठीक है। यदि नहीं जाना तो महान विनाश को प्राप्त होगा। इस जन्म में यदि जान गया ब्रह्म तत्व ही है अंदर बाहर, इस तत्व को जान लिया तो ठीक, अन्यथा महान विनाश को प्राप्त हुआ। महान विनाश क्या है? ऐसा दुर्लभ मानव जन्म अब कब मिले ये कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म कभी मिलेगा नहीं। कितने युग युग जाएंगे कोई ठीक नहीं है। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, मीरा गाती है, ऐसा जन्म बारंबार नहीं मिलने का है। इसलिए इसका एकदम पल पल यदि ठीक ठीक व्यतीत कर लिया जाए, इसलिए हर पल हर काल में हर क्षण को यदि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य में खपा दिया जाए तो प्रयास तो ठीक रहा, प्रयत्न करने में ही हम लोग का अधिकार है। फल उनके हाथ में है, 50% लेकिन हमारे हाथ में है। हम चाहते हैं रमे उल्फत जिस तरह होगा निभाएंगे जरूर, तुम हमें चाहो न चाहो हम तो चाहेंगे जरूर। ये कहता है ये साधक कि जो भी हो, सुख हो या दुख हो, मैं बिता दूंगा, तुम मुझको चाहो या मत चाहो, लेकिन मैं तुमको ही चाहता हूं। तो ये एक तरह, इसको बोलते हैं एकांतिक भक्ति। हमारे तरफ से हम भगवान को चाहते हैं, अब उनकी दया हो या न हो
उनकी कृपा हो या न हो, अंतराय कितना भी हो, वो माने नहीं रखता है। सुख दे या दुख दे, जीवन का अंत समय भी आ गया तो भी हम इस चाहत से विमुख नहीं होंगे कि हम तुमको ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ये यदि रहा तो ये अहोभाग्य है, और मरने के समय यदि रहा तो फिर उसी को प्राप्त होगा। यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ति कलेवर तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। जिस चीज की कामना करके शरीर छोड़ते हैं ना, उसी भाव को प्राप्त होते हैं। इसलिए उसकी साधना तो थोड़े समय में पूरी हो जाएगी अगले जन्म में। ईशान के प्रति वही चित शक्ति, वही माया 24 तत्व बनी हुई है। ये तो होगा वही आद्या शक्ति, स्त्री है या पुरुष। मैंने उस देश में देखा था ना, ये हो गया जनेऊ। अच्छा ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महामाया शिव बोल रहे हैं, इस प्रकार कहा जाता है कि महामाया शिव को निगल गई में खा गई। मां के भीतर चक्र का ज्ञान होने पर शिव मां की वो कह रहे हैं माँ है ना, महामाया शिव को निगल गई, ऐसा वर्णन है वहाँ इसमें क्या तंत्र में। माँ के भीतर षटचक्र का ज्ञान होने पर, माँ के भीतर शिव जी चले गए, अब वहाँ षटचक्र का ज्ञान हुआ। माँ की जान में से वो निकल गए तो माँ के अंदर, लेकिन उनको जब ज्ञान हुआ तो माँ का जान काट करके निकल आया। फिर शिव ने तंत्रों की रचना की, जो माँ के अंदर जाकर के ज्ञान प्राप्त किए, उनका अंग भेदन करके बाहर आए और तब तंत्र की रचना की। उस चित शक्ति के, उस महामाया के शरणागत होना चाहिए, जहां जाकर शिव जी ज्ञान पाए। किस ईशान आप कृपा कीजिए। अब ईशान जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव अनेक ऊंचे स्तर के हैं। अवतार की धारणा नहीं होने पर भी श्रद्धा तो सभी लोग करते थे, कृपा मांगते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं डुबकी लगाओ, गुरु का प्रयोजन और शास्त्राध्ययन, इस विषय में बात हो रही। गुरु डुबकी लगाओ, गुरु का प्रयोजन और शास्त्राध्ययन। श्री रामकृष्ण कहते हैं सरल भाव से कहो हे ईश्वर दर्शन दो, और रो और कहो हे ईश्वर कामनी कांचन से मन को हटा दो। साधारण रूप के लिए यही है। जैसे बच्चा माँ के विषय में कितना जानता है, माँ खाना दो, पीना दो, कुछ कष्ट हुआ तो माँ ये दो वो दो, यही बस वो जानता है कि माँ से मांगने से मिल जाएगा, बस इतना ही जानता है, इससे ज़्यादा जानता नहीं है। तो कह रहे हैं हे ईश्वर दर्शन दो, और ऐसा कह करके रो। कैसे रो सकता है जब जानेगा कि इसको छोड़कर हमारा कोई आसरा नहीं है और यही गति है और ये दे भी सकती है माँ, तो इसलिए उसके पास रोएगा, जो भी ये आपदा करना है वो करेगा। और डुबकी लगाओ, ऊपर ऊपर से कहने से या तैरने से क्या मिलता है, डुबकी लगानी पड़ती है। अभी इसका मतलब ऊपर ऊपर से कहने का मतलब क्या है, 2-4 बार बोल दिया और माँ ने सुनना, माँ है तो सुननी है तो सुन लेगी,
लेकिन जो अनन्य गति हो गया है, एक ही माँ है और उसको भूख लगी हुई है और उसको तकलीफ है, तो वो जब तक तकलीफ का मोचन नहीं होगा या उसकी भूख नहीं मिटेगी तब तक उसी माँ को नोचता तो उसको पकड़ता रहेगा या ये करता रहेगा, वहीं जो कुछ करना करना। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा माँ को छोड़कर दूसरे माँ को पकड़ करके ये सब करने लगेगा, नहीं, वहीं रोता धोता रहेगा, भले अपना सीट फोड़ लेगा या जो कुछ भी करना होगा, जब तक उसका डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं छोड़ेगा माँ को। डुबकी लगाने का मतलब यही है। साधक हैं, अभी राम राम भज रहे हैं, कोई अच्छा कथाकार मिल गया या कोई दूसरा जगह सुन लिया तो ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, भागवत कथा हो रहा है तो जाकर कृष्ण कृष्ण करने लगे। राम कृष्ण सब एक ही हैं, लेकिन अब वहाँ दूसरा करने लगे। और यदि कुछ सांख्य या और इसका हो गया तो उसका अनुशीलन करने लगे। माने हर क्षण यदि टारगेट बदलने लगे तो नहीं होगा। इसीलिए अभी जो हम लोग के संघ में जो भी दीक्षा वगैरह देते हैं वो बोलते हैं, और अन्य अन्य संप्रदाय में भी होगा, अन्य जगह भी होगा, सबका तो हमको मालूम नहीं कि मत गुरु रेव जगत गुरु, हमारे ही गुरु जगत गुरु। जगत गुरु माने जितने भी जगत में गुरु हैं उनका श्रेष्ठ ज्ञान हमारे गुरु से ही जा रहा है, या उनका श्रेष्ठ ज्ञान हमारे गुरु में है। और रामकृष्ण देव बोले ही भी हैं, सच्चिदानंद ही गुरु हो सकते हैं, तो सच्चिदानंद ही विभिन्न रंग रूप में गुरु हुए हैं, इस मत में, उस मत में, उस मत में। तो मेरे गुरु में भी सच्चिदानंद ही हैं, तो मेरे गुरु ही जगत गुरु हैं, सबको ही ज्ञान दे रहे हैं विभिन्न रूप में। एक धारणा। और मेरे इष्ट जगत इष्ट है, मेरे इष्ट ही जगत में जितने देव देवी शक्ति के जो पुंज कहीं भी हैं वो मेरे इष्ट का ही शक्ति है। और गीता में भगवान बोले भी हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुजित मेवा तत्त देवा गच्छत्वम भम तेजों से संभव। जहाँ भी उत्कृष्ट तेज दिखता है, शक्ति दिखती है, वहाँ समझो मेरे अंश से है। मैं पूर्ण रूप से नहीं है बोल रहे हैं, मेरे ही अंश के कारण वो है। तो अंश हो या यदि हाथ शरीर का एक उंगली हो कट जाए या पूरा गला कट जाए, कटना तो हो ही रहा है ना, कोई अंग तो कट रहा है, या कोई पकड़ लिया एक अंग तो पकड़ना तो ही गया ना। इसलिए मम तेजों से संभव, इसलिए जानो कि मेरी ही प्रेजेंस वहाँ है। तो और मनुष्य का गला कोई काट सकता है, उंगली काट सकता है, और कुछ काट सकता है, नाक कान भी काट सकता है, लेकिन ईश्वर का कटता नहीं है, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से कुछ भी निकाल लो या डाल लो वो पूर्ण ही रहेगा, वो कभी कटेगा नहीं, वो अविनाशी। तो उसका कुछ भी अंश यदि कोई पकड़ लिया तो उनका धरना हो गया। इसलिए ये क्या कहते हैं, डुबकी लगाना। डुबकी लगाने का मतलब बस अब उनसे प्रार्थना किया तो और 70 जगह प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, बस एक प्रार्थना से ही होगा। वहीं कृष्ण, वहीं काली, वहीं सिद्धिमान, वहीं सब कुछ देने में समर्थ, तब शक्ति का विकास होगा और वहाँ एकाग्रता होगी और उनकी कृपा भी होगी। अनन्य नहीं होने तक पूरी कृपा नहीं हो सकती है। कहीं थोड़ा सा एक टीका लगा दिया, कहीं थोड़ा सा टीका लगा दिया, संशय आत्मा है। एक जगह विश्वास करना है या कहीं किसी जगह लगाना भी पड़ा, देवी देवता का पूजा दूसरे जगह करना पड़ा या कुछ भी हो, तो उसको जिसका दीक्षा हो गया है, इष्ट मंत्र पा गया, उसको सोचना चाहिए कि उसका ही इष्ट इस रूप में परिणत है या उसके अपने ही इष्ट के इस रूप में पूजा कर रहे हैं। और अनेक रूप में हो सकता है, माँ है, कभी खाना बनाने वाली है, कभी नाचने वाली है, कभी माँ गाना गाती है, कभी माँ पढ़ाती है, कभी भाषण देती है।
माँ तो एक ही है ना। अब भाषण दे रही है तो वहाँ जा कर के खाना मांगने लगेंगे तो कैसे होगा? वहाँ उसका भाषण सुनना है ना। पढ़ा रही तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा। एक गाना गा रही तो गाना सुनना पड़ेगा। खाने की जगह पर है तो खाना मांगना पड़ेगा। अब वहाँ बोलेगा कि यहाँ नाच करो तो कैसे होगा? अब वहाँ खाना खिलाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। तो ये एक ही माँ है, विभिन्न जगह विभिन्न रोल है। तो ये इसलिए ईश्वर को अपना समझना पड़ेगा और विभिन्न रूप में है। जिस रूप में भी हो, हमारे ही इष्ट इस रूप में आए हैं, हमारे इष्ट को ही दाबी करेंगे, मांगेंगे जो भी मांगना है। तब क्या होगा? एक जगह रहना हुआ, और नहीं तो भटक रहे हैं। किसी में विश्वास नहीं, राम में भी नहीं, काली में भी, कृष्ण में भी, हनुमान में, लास्ट में सालार घर। वो मैंने किसी पर विश्वास नहीं है, अपने पर भी, अपने को भी नहीं, हमारा घर ये भी नहीं बोलता, सारा घर हो जाता। तो ये अविश्वास से सब कुछ जाता है। इसलिए विश्वास हो गया तो विश्वास को पकड़ कर रखना अंत समय तक। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेश्वरेत्यं तद्राम कृष्णं शीर्षा नमामि।